हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार क्या-क्या मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। यूपी में हमारी बागवानी हमारा प्रमोट हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बागवानी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो हॉर्टिकल्चर में ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप उगाने की बात होती है जिसमें हमारा इंक्लूड होता है फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट्स, चाहे मैंगो के हो। ठीक है, जैसे यूपी में जनरली आप देखोगे तो फ्रूट्स में हमारा गुआवा हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, दो मेजर हमारा फ्रूट्स का यहाँ पे हॉर्टिकल्चर होता है। इसके अलावा वेजिटेबल की बात करें, सारे टाइप के वेजिटेबल जो होती है, फ्लावर्स होते हैं, मेडिसिनल जो हमारी क्रॉप्स हैं, स्पाइस है, रूट्स हैं, और हमारा ट्यूबर क्रॉप्स है। इन सारे क्रॉप्स हमारा इंक्लूड होता है हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में। ठीक है, और यूपी में बागवानी को प्रमोट करने के लिए जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, दोनों ही ये जो डिपार्टमेंट है, दोनों नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ये हमारा नोडल एजेंसी है यूपी में ओवरऑल हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए। देखो, यूपी में हमारा डाइवर्स क्लाइमेट है। यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलता है, और जितनी ज़्यादा क्लाइमेट में डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज़्यादा तरह की जो हमारी हॉर्टिकल्चर है उसको हम उगा सकते हैं। इसलिए यूपी में हर तरह की बागवानी फसल की जाती है। ठीक है, हर तरह की बागवानी फसल की जाती है यूपी में, क्योंकि डाइवर्स क्लाइमेट है यूपी का। और हॉर्टिकल्चर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इनकम को इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। इसीलिए आप देखोगे तो ऐसा एस्टिमेट लगाया गया कि 92% जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं यूपी में, वो हॉर्टिकल्चर करके अपना इनकम को बढ़ाते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर किए जाते हैं अपने यूनिट एरिया के हिसाब से, क्योंकि नीदरलैंड को हॉर्टिकल्चर कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो कल्टीवेशन जो एरिया है उसका 50% ज़्यादा हॉर्टिकल्चर यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक फैक्ट को ध्यान रखना। अब यूपी की बात करें कि यूपी में हॉर्टिकल्चर के अलावा अदर जो की फैक्ट्स हमारा, यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? टोटल फूड ग्रेन्स का, इसके अलावा फ्रूट्स का, वेजिटेबल का। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है। नंबर वन की बात करें तो हमारा फूड ग्रेन्स में नंबर वन है यूपी। वीट में, गेहूं में, शुगर कैन में, पोटैटो में, मैंगो में, मिल्क में और लाइव स्टॉक में, काऊ को छोड़कर इन चीज़ों में नंबर वन है यूपी। नंबर टू रैंक की बात करें तो राइस में, बाजरा में और वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर टू है। ठीक है, और लार्जेस्ट में, वन ऑफ द लार्जेस्ट में फ्रूट्स हमारा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारे बागवानी भी अच्छी खासी मात्रा में यूपी में होती है। अब यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से हमारे ऑफर किए हैं यहाँ पे बागवानी को बढ़ाने के लिए, तो सबसे जो मेन हमारा जो स्कीम है यूपी का, वो है इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ से नाम से ही पता है इंटीग्रेटेड, इसका मतलब है हॉर्टिकल्चर में जो जो चीज़ें चाहिए उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा, किए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रेनिंग भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा जो यूपी का जो साइट है स्किल डेवलपमेंट का, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर में भी वहाँ पे स्किल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही किया जाता है। तो देखो, इसका जो एम है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसमें रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है कि फॉरेन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। पुअर हार्वेस्ट मैनेजमेंट को भी यहाँ पे, सॉरी पुअर नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि हार्वेस्ट के बाद लॉसेस ना हो। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू आप देखोगे फ्लावर, वेजिटेबल और स्पाइस की प्रोडक्शन को हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे पहले नहीं की जाती थी उस एरिया को भी हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड कर रहे हैं इसके थ्रू। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है हॉर्टिकल्चर में, जैसे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015-16 में
बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में यहाँ पे जो ऑर्चिड यानी कि बागवानी को प्रमोट करने के लिए 3,000 पर हेक्टेयर पर मंथ 3 साल के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखो, हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़रूरी होती है इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन को यूज करने से क्या होता है कि सॉइल भी हमारी कंजर्व रहती है, डिग्रेड होने से बचाती है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ती है और कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन, स्पेशली इन हॉर्टिकल्चर। देखो, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया में अभी भी सिर्फ 8% से भी कम हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन से हम सिंचाई कर रहे हैं। जबकि अमेरिका में आप देखोगे तो 65% से ज़्यादा जो इरिगेशन लैंड है वो हमारा वहाँ पे फैसिलिटीज है ड्रिप और स्प्रिंकल का। ठीक है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारे ही विलेज में लगभग में यूपी में 30,000 गांव हैं। 30,000 गांव में ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल अदर टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके थ्रू हमारा ऐसा माना जाता है कि 30% से ज़्यादा ही हमारा वाटर की कंजप्शन हमारा रिड्यूस होगा और सॉइल की हेल्थ जो हमारे डिग्रेड होती है ओवर इरिगेशन करने से सैलिनिटी बढ़ती है। कम इरिगेशन करने से हमारा क्या होता है, उससे भी हमारी जो डिजर्टिफिकेशन हमारा बढ़ता है सॉइल का, और सॉइल का इरोजन होता है। इन सारी चीज़ों से हम ओवरकम होंगे यदि हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है। इससे भी हॉर्टिकल्चर में हमारा प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके अलावा जो एक तरह से सेंटर स्पॉन्सर्ड जो हमारी स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर मेडिसिनल प्लांट। देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये भी हमारा ये जो स्कीम है नेशनल मिशन फॉर मेडिसिनल प्लांट, इसको यूपी में इम्प्लीमेंट किया गया है और आयुष जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत होगा। इसके थ्रू हम जो मेडिसिनल प्लांट है उसको यहाँ पे प्रमोट करेंगे। ये भी हमारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो इसके अलावा ट्रेनिंग असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो यूपी की जो स्किल जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे बागवानी कैसे किया जाए, क्रॉप को कौन सा सिलेक्ट किया जाए, क्या क्या कल्टीवेशन टेक्निक यूज किया जाए, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट, इरिगेशन मेथड, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आप यदि कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें क्वालिटी मार्क करते हो, चाहे हमारा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जीएपी का हो या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का हो, यदि आप क्वालिटी मार्क करते हो तो जो कंज्यूमर है उसको विश्वास हो जाता है कि अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे यूपी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि फार्मर अपना क्वालिटी सर्टिफिकेशन करे। उसके थ्रू वो मार्केट को इंश्योर कर सकती है, क्वालिटी को इंश्योर कर सकती है और ठीक ठाक यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे उनको। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर जो स्कीम चलाई हुई है, और इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके थ्रू यूपी गवर्नमेंट में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन। ये हमारा जो प्रश्न था यूपी पीसीएस ने 2023 जनरल स्टडीज पेपर 6 में पूछा था। थोड़ा फैक्चुअल है तो इसको आप सारे डेटा जो फैक्ट हैं उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।